सो हेलो फ्रेंड, दिस साइड प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के कैंपस के बारे में, जो कि अगर कैंपस की मैं बात करता हूँ नेम्स की, अगर फुल फॉर्म की मैं बात करता हूँ, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में। ये आपका देखिए स्टार्ट हुआ था 2020 में। अगर हम इस कैंपस की मैं बात करता हूँ किससे एफिलेटेड है और किससे अप्रूव्ड है, देखिए एफिलेशन इसे मिला हुआ है खुद की यूनिवर्सिटी से, आपका ये अप्रूव्ड है एंड एनएमसी से अप्रूव्ड है। ये आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है आपका, जिसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें कैंपस के अंदर है, या मतलब कॉलेज क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, हॉस्पिटल क्या फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कैंपस में आपको 75 एकड़ का कैंपस मिल जाएगा इसमें, और आपका यमुना एक्सप्रेस वे के पास ये आपका कैंपस रहेगा आपका। उसके बाद आपका स्मार्ट क्लासरूम्स, लेक्चर थिएटर्स वगैरह, इसमें बहुत सारे लैब्स, लेबोरेटरीज वगैरह और लाइब्रेरी वगैरह इन कैंपस में इनबिल्ड है। सारी चीज़ें आपको ये चीज़ सुविधा मिल जाएगी आपको कैंपस के अंदर ही। हॉस्टल्स है, गर्ल्स बॉयज़ एसी, वो भी आपका डबल रूम या ट्रिपल रूम शेयरिंग या सिंगल सीटर, इस तरीके से है। इस तरीके से आप लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको एसी में रूम मिल जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें सुविधाएं मिलने वाली हॉस्टल्स में। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल में आपके 500 प्लस इसमें हॉस्पिटल्स बेड्स वगैरह हैं। और आपका मैं बात करता हूँ क्लिनिकल सर्विस वगैरह क्या 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 प्रोवाइड होती है, जैसे आईसीयूज वगैरह हैं, एनआईसी, पीसीयूज, एसआईसीयूज, मेजर माइनर ओटी है, आपका ब्लड बैंक वगैरह है, फार्मेसीज वगैरह, पैथोलॉजी लैब है, डायग्नोस्टिकल एक्सरे है वगैरह है, अल्ट्रा मतलब बहुत सारी मशीन से इसके अंदर मतलब इनबिल्ट है। सारी चीज़ें आपको इन कैंपस में ही मिल जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल से अंदर अंदर जिसमें आपको सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस के सीट इंटेक के बारे में, जिसमें 150 सीट इंटेक है इसके अंदर। अगर ऑफिशियली वेबसाइट की मैं बात करता हूँ, nims.edu.in है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट। यहाँ जाके आप सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर आपकी इस तरीके से रहने, देखिए लास्ट ईयर इसकी फीस, अभी कुछ टाइम पहले इसकी फीस 11,52,211 थी। तो अब इस समय जो प्रेजेंट की अभी जो फीस है इसकी बढ़ चुकी है दोस्तों, 14,30,653 इसकी फीस है। तो ये आपकी फीस रहने वाली 14,30 की आपकी रहने वाली फीस। अगर यूपी में कम से कम 18 से 20 के करीबन कॉलेज हैं, सबकी फीस बढ़ चुकी है। हॉस्टल्स की भी फीस बढ़ चुकी है। हॉस्टल्स की मैं बता देता हूँ, एक इसका जो हॉस्टल का जो फीस जाएगा 1,52 के करीबन जाने वाला है आपका, क्योंकि एसी इसमें सिर्फ एसी रूम्स वगैरह हैं। तो आप इस फीस पे आपको ये हॉस्टल्स वगैरह मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी फीस आपकी 3 लाख रहने वाली है, वही सेम। एंड मिसलिनियस चार्ज भी इसका बढ़ा है 94,160 रुपये, मतलब कुछ ऐसा ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ या रैंकिंग वगैरह की। तो इसकी लास्ट ईयर आई थिंक 500 प्लस इसकी कट ऑफ गई थी इसकी, और इसके बाद सेकंड राउंड में भी इसका और ज़्यादा चली गई थी थर्ड राउंड में, क्योंकि यूपी क्या है आपको भी पता है कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो है कम रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे राउंड बाय राउंड बढ़ती रहती है। तो इस हिसाब से आप इसे चूज़ कर, अगर इस बार आप पे मार्क्स वगैरह जिस हिसाब से हैं, रैंक वगैरह, हो सकता है आपको चॉइस फिलिंग में या वैसे अगर इस कैंपस को आप लेना चाहते हैं, तो जो भी रैंक वगैरह आ रही है वो आपकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो आप इस एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बार हमें कनेक्ट जरूर करें, जिससे कि हम आपको समझा पाएँ कि किस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलने वाला है, या अदर कोई कैंपस वगैरह आपको क्या किस रैंक पे क्या कौन सा मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। एडमिशन का प्रोसेस वही रहता है आपका, स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग और आपका सीट चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारी चीज़ें आपकी होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके, जैसे कि आप 10th-12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेशन है, माइग्रेशन वगैरह है, टीसी वगैरह है, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेशन वगैरह है, कास्ट सर्टिफिकेशन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन है। तो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लगेंगे 8 से 10 करीबन आपके, मतलब काफ़ी चीज़ें लगने वाली हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। तो इस चीज़ को प्रॉपर वे से समझने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लिस्ट अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ले सकते हो, जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई इशू ना ही रहने वाला। अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ वगैरह कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कनेक्ट कर सकें, जिससे हम आपकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर निम्स के बारे में कुछ और जानना है, डीपी वगैरह नॉलेज लेनी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हम हमें कनेक्ट कर सकें, जिससे कि हम आपको सारी चीज़ें बता सकें, गाइड कर सकें आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।